आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 46। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग, योग्यता की परख। आइए सुनते हैं। युवक अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध से और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तथा मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक उसने जितनी भी कलाएं हो सकती हैं, उन सब का 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल की कला विशारद के रूप में सारे देश में ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में जाकर उपस्थित हुआ। भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। अब मैं 24 कलाओं का पंडित हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन मध्याह्न 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप आकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट ने मंत्री पद देने की इच्छा की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था कि बात क्या है। बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, आम्रपाली की ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, बेटा वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आई। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में
संलग्न हो गया। साथियों, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का विषय। कलाएं, हमारे मन में जो विचार आ रहा है, यह पुस्तक पढ़ते हुए योग्यता की परख कि हम एक कला के ज्ञाता हो जाते हैं, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं, अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति समझने लगते हैं। यहाँ पर अंकमाल 24 कलाओं का ज्ञाता हो गया था, तो वो अपने आप को विशिष्ट कैसे ना समझता, कैसे ना अभिमान उसे होता, कैसे ना है माता। तो सीखना क्या है, साधना क्या करनी है, इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने आप पर विजय प्राप्त करने की साधनाएं करनी चाहिए और लड़ाई भी उसी से लड़नी चाहिए जो अपने दोष दुर्गुण हैं। दोष दुर्गुणों को जानना थोड़ा कठिन है, इसलिए जीवन साधना की ओर हमें उन्मुक्त होना चाहिए। यही हमारा आज का जो प्रचलित पूजा पाठ का विधि विधान है, उसमें से विशिष्ट साधना अगर है तो जीवन साधना, और जीवन साधना आत्म विजय उसका प्रमुख लक्ष्य है, जीवन साधना। ओम शांति। आप भी स्वाध्याय के साथ सत्संग जो कर रहे हैं उसमें चिंतन मनन शामिल कीजिए, और इस विषय पे आपको और भी तमाम ब्रह्मांड से विचार प्राप्त होंगे जो आपके जीवन में सहायक होंगे। ओम शांति।